वेलकम टू माय चैनल साइट पर सीखो। आज आपको मैं बताने जाऊंगा कि जो हमारे यहाँ फ्लैटों में या बिल्डिंगों में घरों में जो फॉल सीलिंग कराते हैं हम उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से होता है। जैसे कि आपको एक भी फ्लैट दिखाता हूँ। ये है मेरा फ्लैट नंबर 308। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ्लैट के अंदर हम आ गए, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आपने सिर्फ अभी तक सुना होगा कि फॉल सीलिंग होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, किसके बाद क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से आइटम्स यूज़ होते हैं। कभी आपने सोचा है? तो चलो मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बताता हूँ कि हमारा क्या 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 आइटम्स यूज़ होते हैं, कौन सा आइटम कहाँ लगता है, कोई मैंडेटरी है नहीं है, सारा। तो शुरू करते हैं। मैं आपको पहले फ्रेम बताता हूँ कि कौन कौन से फ्रेम होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। जैसे कि पहले आप ये देखिए, इसको बोलते हैं हम मेन चैनल, ठीक है। और दिखाता हूँ, जैसे कि ये हो गया हमारा क्रॉस चैनल। आप इसको देख पा रहे हो तो ये है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस चैनल। ये कुछ इस टाइप से दिखता है। और ये हो गया एल पत्ती, इसको हम एल पत्ती बोलते हैं। आप ये देखोगे तो बिल्कुल एल शेप में ही है ये। अब ये कहाँ कहाँ लगता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, वो हमारी जो फ्रेमिंग हो रखी है उसमें आपको अच्छे से डिटेल में समझ आएगा कि कैसे कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एल पत्ती। जो एल पत्ती कहाँ लगती है, ये देखो, जो हमारा बॉर्डर है सारा, छत के साइड में जितने भी बीम आ रहे हैं उन सारों में आप देख पाओगे तो जो साइड वाला हिस्सा होता है, जैसे कि ये है एल पत्ती जो मैंने अभी आपको दिखाई फ्रेम में। ये यहाँ लगती है और ये नेल्स से लगाई जाती है। ये आपको अगर दिख रही होंगी तो ये है नेल्स। ये सारे में यही लगी हुई है। आप ये देखोगे, देख पा रहे हो तो सारा। और जो मैंने अभी आपको मेन दिखाया था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ वो कहाँ यूज़ होता है। ये देखिए, ये है वो मेन। ये इसका बैक पार्ट है। इसका फ्रंट पार्ट दिखाता हूँ आपको। ये ऐसा कुछ दिखता है लाइक, ठीक है। और एक और दिखाया था मैंने, क्रॉस चैनल। ये है वो क्रॉस चैनल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो फ्रेम बनाने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहें तो यही तीन मेन आइटम है जिसके ऊपर हमारा फ्रेम रुकता है और बनता है। अगर आप देख पा रहे हो तो इनके सिवा और चौथा कोई चीज़ नहीं है जो यूज़ हुई है फ्रेम में। बाकी जो हमारे कील्स वगैरह हैं और भी हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे साथ में चलते रहेंगे मैं आपको सारा कुछ बताता रहूँगा क्या क्या चीज़ और यूज़ हो रहा है। जैसे कि ये हमारा क्रॉस चैनल है, तो क्रॉस चैनल को सीधा करके पहले तो ये जो हमारा स्लैब है उसमें इसको होल्ड करते हैं ऊपर। अब अगर आप देख पाओ तो ये देखिए, ये फास्टनर से ज़रिए हम इसमें ड्रिल करके ये यहाँ इसको फिक्स करते हैं। तो ये देख पा रहे हो सारा इस तरीके से हैंग कराया जाता है, सारा ड्रिल से फास्टनर के ज़रिए। इसमें हमारे जो फास्टनर आते हैं 6 mm के, वो लगाते हैं हम सारे। और उन फास्टनर में गिट्टी यूज़ होती है, गिट्टी। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, आप इस कील के अंदर देखिए, ये गिट्टी लगी हुई है। ये गिट्टी भी इसमें यूज़ होती है। तो जो मैं फास्टनर की बात कर रहा था, उसका जो टेक्निकल नेम है उसको हम बोलते हैं नाइलॉन फास्टनर, ठीक है। ये तो हो गया सारा प्रोसेस। अब ये जो आप ये देख रहे हो कि ये फ्रेमिंग लगी कैसे है, इसका एक लेवल है, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो तो ये सारी एक लेवल में चारों तरफ से। तो इसके लिए एक लेवल लेना पड़ता है हमें। मैं आपको वो लेवल भी दिखा देता हूँ। ये अगर आपको दिख पा रहा हो, ये पर्पल कलर की लाइन है, वीडियो में दिख रही होगी तो। ये सारा लेवल उतार रखा है हमने। एक जगह से हम लेवल उठा लिया हमने, उसको चारों में घुमा दिया और उसी के बिहाफ पे ही हमने आगे का काम किया है सारा। ये तो हो गया फ्रेमिंग का सारा डिटेल। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि उससे पहले पहले हमें क्या क्या काम कर लेने चाहिए। जैसे कि अगर सपोज़ आपके यहाँ एसी लगना है, तो जो एसी का कॉपर वायरिंग है, आप देखोगे तो हमारी ये हो रखी सारी, मैंने कर दिया। इसमें जो ड्रेनेज का है वो भी मैंने सारा इसका कर दिया है। अब इसको ही मैंने ड्रेनेज के लिए जो पाइप डाला है वो पीसीसी में दबा के, और इसको यहाँ जो मेरा किचन का पाइप आएगा उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर जो हमारा एसी का पानी गिरता है, वो आपने देखा होगा घरों में लोग जब घर बनने के बाद एसी लगवाते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि पानी गिरता है। तो इसका जो प्रोविज़न है हम पहले से ही लेके चले हैं।
आप देख पा रहे हो। तो ये पानी अगर जब हम AC लगाएंगे तो जो पानी गिरने का समस्या है वो कभी नहीं आने का। पहला काम, जैसे ये मेरा ये जो फ्लैट है वो 1 BHK है, लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट। तो उससे पहले और क्या क्या कर लेना चाहिए वो भी समझा देता हूँ। जैसे ये मेरा लिविंग रूम है इस फ्लैट का, तो इसमें किचन भी है अटैच। ये मेरा किचन एरिया हो गया अगर आप देख रहे हो। तो इसमें PVC फिटिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये देखो, मैंने इसकी PVC फिटिंग पहले से करा रखी है, अगर आप देख पा रहे हो तो सारी। ये देखिए, इसकी PVC फिटिंग मैंने पहले ही करा ली है। मैं अभी आपको एक ऐसा फ्लैट दिखाऊंगा जहां आपको समझ आएगा ये क्यों कराना है पहले ज़रूरी। जैसे ये जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ, इसमें अभी फ्रेमिंग का काम चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया। अब मैं आपको एक ऐसा फ्लैट दिखाता हूँ जहाँ जो हमारी फ्रेमिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आइए, जैसे कि ये फ्लैट नंबर 307 है हमारा, इसी फ्लोर पे। ये हमारा था 308 और ये है 307। इसमें मेरा जो फ्रेमिंग है वो कंप्लीट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये सारी फ्रेमिंग कंप्लीट हो चुकी है इसकी। ये देखिए, ये मेरा इसका लिविंग, देन ये इसका बेडरूम है, इसकी सारी कंप्लीट है। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली थी कि जो हमारे जब स्टूडियो अपार्टमेंट में लिविंग रूम के साथ किचन अटैच होते हैं तो उनकी PVC हो जानी चाहिए पहले, फ्रेमिंग से पहले। क्यों, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे उसमें तो अभी अधूरा था काम, इसमें पूरा हो चुका है। अब इसको ये देखिए, जैसे ये मेरी PVC फिटिंग इसमें हो रखी है, क्योंकि इस तरीके से फ्रेम वहाँ भी बनना है। इसलिए मैंने बोला था, क्योंकि अगर मैं इसको बाद में करूँगा PVC को तो मेरे को साथ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, इसलिए ये सब मैंने पहले ही करके चला हूँ इस काम को। अब देखो, जो मैंने आपको फ्रेमिंग तो हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो वायरिंग का है कि कहाँ कहाँ हमारी लाइटें वगैरह आनी है, इसलिए उसकी वायरिंग वगैरह पहले से ही प्रोविज़न करके चलते हैं। तो ये सारा कंप्लीट होने के बाद इसमें एक लास्ट प्रोसेस जो बचता है, जो मटेरियल इसमें यूज़ होता है उसको हम POP बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वो भी कैसे होता है, आप जैसे जो वो आप उसको देखोगे ना तो वो सेमी लिक्विड टाइप से होता है, मतलब पाउडर फॉर्म में रहता है, उसमें हम थोड़ा पानी मिलाते हैं तो वो सेमी लिक्विड बन जाता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसमें वो कैसे रुकेगा, इसमें तो रुक नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सारे में लगाते हैं जाली, POP जाली आती है एक MS की, उसको लगाते हैं, उसके ऊपर हमको वो रोका जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी गाइड किया, अब मैं उसका एक फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, लाइक दिस। उतना सारा फ्रेमिंग होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। अब आप देखिए, ये है वो फाइनल रिजल्ट हमारा। बनने के बाद ऐसा दिखता है। ये मेरा एक फ्लैट है, उसका ये लिविंग रूम है, इसका बेडरूम भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये उसका बेडरूम है, देखिए आप, इस टाइप से दिखता है बनने के बाद सारा कुछ। और ये एक मेरा छोटा सा डिज़ाइन है इस वॉल पे, ये भी मैंने POP से ही बनवाया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। एक फाइनल चीज़ और बताता हूँ कि हम ये क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के माइंड में आ रहा होगा। आप जैसे ये मेरी POP हो रखी है, हम लोगों ने सीलिंग पे तो मैंने आपको बताया ही, उसके साथ साथ हम वॉल पे भी करते हैं। ये सारा वॉल पे हमारी POP हो रखी है, आप देखोगे तो इसका मेन आप देखो, ये चीज़ सरफेस देखो आप, इसका इतना स्मूथ है आप सोच नहीं सकते, बहुत स्मूथ होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये होने के बाद इसमें हमारा जो लास्ट प्रोसेस रह जाता है वो है एक्रेलिक पुट्टी आती है हमारी। एक आती है नॉर्मल पुट्टी जिप्सम वाली, और एक होती है एक्रेलिक पुट्टी। हम लोग इसमें सारी एक्रेलिक पुट्टी करते हैं, ठीक है। एक्रेलिक पुट्टी के बाद फाइनल रिजल्ट हमारा जो रहता है वो है पेंट। हम इसमें एक पेंट मार के फाइनल कर देते हैं, ये हमारा मतलब तैयार है। उसके बाद फिर हमें और कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली मैंने आपको सारा कुछ इसमें गाइड कर ही दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ की क्वेरी रह गई या ये नहीं समझ आया, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके ऊपर एक नया वीडियो बना के उस आपकी जो क्वेरी होगी उसको रिजॉल्व करूँगा। तो सिविल इंजीनियरिंग की ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि जो हम डेली बेसिस पे जो वीडियोस बनाते हैं या हमारी साइट पे जो जो मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं, जो भी होता है वो सारा मैं आपको इसमें बताता रहूँगा। और जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।